राज्यसभा सांसद सुनीता वाल्मीकि जी, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे अपने लोकप्रिय विधायक अशोक रोहाणी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह जी, खाली विधायक कंजूसी मत करो, सबके लिए पूरे मंच के लिए बना है। मंच पर विराजमान रत्नेश जी, नीरज बिल्कुल जी, आशा गोटिया जी, अखिलेश जैन जी, राजकुमार पटेल जी और आप सबको समाजों को प्रणाम करता हूं। आपका अभिनंदन है। किसी संस्थान और खासकर उच्च शिक्षा विभाग में जबलपुर में मैं बात कर रहा हूं तो मां नर्मदा का आशीर्वाद यद्यपि पूरे देश और दुनिया को मिला, लेकिन ये पक्की बात कि मां नर्मदा का आशीर्वाद और आनंद जितना जबलपुर को मिला इतना तो किसी को मिला ही नहीं है। और आशीर्वाद का प्रमाण भी आप आंखों से देख सकते हो कि मां आशीर्वाद होकर देखती है तो जैसे लोहा पारस पत्थर को छुए और वो सोने में बदल जाता है। वो हमने देखा हो या केवल सुना हो, हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मां पत्थर को छुए वो संगमरमर बन जाए, वो केवल जबलपुर में हो, धुआंधार बन जाए। मां नर्मदा की जो कृपा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत कई कई कारणों से। मां नर्मदा की अकेलिया खेलती हुई धारा, उसका आनंद और यहाँ की बेटियां भी मां नर्मदा की पुत्री कहा रानी दुर्गावती बन करके अपने हाथ की तलवार से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करके देश का मान सम्मान बढ़ा करके जीते ही अमर होने की गाथा लिखाती है। वो अगर नगरी कोई है तो महाकौशल की वो अद्भुत नगरी, ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। रानी दुर्गावती, रानी अवंती राय, संस्कार धानी, संस्कृति की नगरी, न्याय धानी, कितने प्रकार से बोलो। और केवल नगरी नहीं, बाकी किसी क्षेत्र में कौशल की बात नहीं होती। कौशल की बात तो महाकौशल में जबलपुर अंचल में ही होती है। महाकौशल वालों के लिए अभिनंदन। कौशल और कौशल युक्त जीवन सब क्षेत्रों में, और भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिमान अगर कोई है, मुझे गर्व है, वो सर्वाधिक आशीर्वाद महाकौशल को मिलता है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भगवान की विशेष कृपा वाले क्षेत्र के लिए। आज जब मैं दीपोत्सव के बाद संस्कार धानी में आया तो खाली हाथ नहीं आया। जोरदार अभिनंदन। इतना भव्य भवन और अलग अलग प्रकार के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन। अशोक जी, आपको भी दादा का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी, बेटी ने कितना अच्छा बोला। जोरदार अच्छा अभिनंदन। पूछा जो बात के लिए, जो उसके भाव है, क्या ठोक के बोल रही थी। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी के लिए। उसने अपनी बात रखी। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के उस समय के अपनी विधानसभा के माध्यम से अपने कामों के बलबूते पर जीते जी अमर हो गए। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और ये कहावत, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन अशोक मियाँ के लिए। ये भी उसी से लिए चल रहा है। एक एक चीज विधिवत कैसे हो, कोई चीज छूटे कैसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन छोटे कार्यकर्ता को छोटे में निपटा है, उसको भी सम्मान के साथ। हमको भी माला और उनके हाथ में गजमाला। जोरदार अभिनंदन सबको समेटने के लिए।
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद के बाद ये हमारी सरकार बनने के साथ माननीय राकेश सिंह जी यहाँ है। कभी हमने सोचा था इस जबलपुर की नगरी में पूरे प्रदेश का सारा डेवलपमेंट अलग टाइप का, लेकिन इतना एलिवेटेड रोड, इतना बढ़िया, नीचे आप अपना व्यापार व्यवसाय करो, ऊपर से अपना सारा वाहन साधन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए। ये किसी नगरी में प्रदेश में सबसे अच्छी है, हमें गर्व है वो जबलपुर में है। इतना जबरदस्त रूप से चारों तरफ से आने वाले 50 साल तक यातायात संबंधी सारी झंझटों से मुक्ति दिलाते हुए विकास के मामले में जबलपुर ने जो गति पकड़ी है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने हमारे इस आदिवासी अंचल में गोंडवाना रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए पहली कैबिनेट कही की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो जबलपुर में की गई थी। जबलपुर के माध्यम से हमने संदेश दिया हमारी प्राथमिकता क्या होगी, और एक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की और आनंद और प्रसन्नता है कि जहां शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैं इस कैंपस में आया था, नई शिक्षा नीति लागू हुई और वो बड़ा खराब दौर था, कोविड का दौर। आज वो फोटो समझ में नहीं आते कि फोटो खिंचा रहा है और ये मास्क क्यों लगाया है। कहीं दूर से देखेंगे सर दाढ़ी लगाई है क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन वो खराब काल याद दिलाता कि उस चुनौती भरे काल में पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश, आबादी के मान से भारत चाइना के एक तरह से अब तो चाइना से भी आगे चला गया। इतना चुनौतीपूर्ण और इतनी खराब बीमारी थी, आप में से कई लोगों को तो याद होगा, सालों बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन इतना विविधता वाला, इतना विशाल देश। और ये मैं बोलूंगा तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को खराब लगेगा, जो उनके शासनकाल में लंबे समय तक नजरअंदाज की गई वो हेल्थ सर्विस, शिक्षा के साथ शिक्षा का भी बेड़ा गर्क किया और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी। चारों तरफ विकास के मामले में पता नहीं किस ढंग से वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे में एक कठिन चुनौती है, और कठिन चुनौती है स्वास्थ्य सेवा में, और एक ऐसी बीमारी जिसका असर अंदर तक होता है। बात करते करते आदमी मर रहा है, लेकिन बीमारी का इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है। बीमारी भी ऐसी कि जिसके डर के मारे लॉकडाउन करके पूरे देश को महफूज रखने का, बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। कभी कल्पना करें, पूरा जबलपुर, पूरा देश, बड़े बड़े बाजार ताले, एक दिन, 2 दिन, महीनों तक नहीं खुल रहे, सड़कें बंद, रेल बंद, वाहन साधन में केवल ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक अपनी राहत सामग्री, आहार की आपूर्ति करने के लिए खाद्य सामग्री ला रहे हैं। लेकिन हमारे उस समय के कठिन दौर में भी हमारे सारे सैनिकों को, पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जोरदार ताली बजाए, अपनी जान की बाजी लगाकर। कई सारे हमारे पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मी उस खराब बीमारी का शिकार हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे देश को महफूज रखने के लिए उनने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी जी ने इस पीढ़ी पे भरोसा किया, नौजवानों पे भरोसा किया, देश के नागरिकों पे भरोसा किया। बीमारी भी पकड़ी और बीमारी का इलाज भी साल भर के अंदर दिया। हमारे देश को भी सुरक्षित रखा और देश के उस गौरवपूर्ण राज्य को जियो और जीने को कई देशों के अंदर दवाई दे करके जोरदार अभिनंदन करें। हमारे गौरवशाली अतीत को भी गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया, और हमने सबने अपने आंखों के सामने देखा। वो दृश्य भूलेंगे नहीं, जब प्रधानमंत्री जी किसी देश में जाते हैं और उस समय दी गई दवाई के भरोसे कोई और देश का राष्ट्रपति हमारे संस्कार के आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो राष्ट्रपति जी चरण छूकर आशीर्वाद
मंदिरों से तो आती है, हमारे कॉलेज, स्कूल, सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सब प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका हमारे नौजवानों की। आप सबको बधाई देना चाह रहा हूँ, सारी पीढ़ी को बधाई दे रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए पीढ़ी के बच्चों के लिए। अभी आपने 2 मिनट की शॉर्ट पिक्चर भी दिखाई। उस पिक्चर के अंदर हमने जनता के आशीर्वाद से, माननीय राकेश सिंह जी तो स्वयं पीएचडी मंत्री, हर एक मंत्री अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं भी मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन मेरे पास उद्योग मंत्रालय में एमएसएमई और इस सब प्रकार के दूसरे मंत्रियों के साथ हमारे अपने कॉलेज की बिल्डिंग के लोकार्पण में मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यासागर में महाराज की स्मृति यहाँ लूम का संचालन कराया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए भी। शिक्षा के देवालय केवल कागज की मार्कशीट बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां प्रवेश